दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपके लिए 3 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले आपको खुशखबरी सुना दूं। दोस्तों, खुशखबरी यह है कि स्पर्श ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB की सुविधा भी अब स्पर्श में लागू कर दी। मतलब यह हुआ कि अब आप स्पर्श पेंशन अकाउंट में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाओं का फायदा ले सकते हैं। मेन निष्कर्ष यह निकलता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और स्पर्श में एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अब स्पर्श के साथ मिलकर स्पर्श के बेनिफिशियरी को वो सारी सुविधाएं उनके पेंशन अकाउंट में अवेलेबल करवाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पेंशन वितरण के लिए आकस्मिक अनुकूल सेवाओं के रूप में पैन इंडिया शाखा नेटवर्क के माध्यम से स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए DAD के साथ एक MOU साइन किया है। तो दोस्तों, अब आप स्पर्श पेंशन अकाउंट में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। आप यह स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरी इम्पोर्टेंट खबर स्पर्श पेंशन अकाउंट से रिलेटेड है। इसमें स्पर्श के द्वारा अपने पेंशनर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश सूचना दी गई है। यह आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब दोस्तों, यह महत्वपूर्ण सूचना स्पर्श को क्यों डालनी पड़ रही है, क्यों देनी पड़ रही है? क्या आप लोग, हम लोग इसके प्रति अवेयर नहीं हैं? सब अपने पेंशन अकाउंट के प्रति जागरूक हैं, परंतु फिर भी कुछ इनके जाल में फंस जाते हैं, इनके चक्कर में पड़ जाते हैं, जो कि इस लेटर में बताया गया है। इस लेटर में, इस नोटिफिकेशन में सभी पेंशनरों को सूचित किया गया है, जिसमें से सबसे पहले है खुद को सरकारी कर्मचारी या रक्षाकर्मी बताकर और प्रयागराज कार्यालय से संपर्क रखने का दावा करने वाले जो ठगने की नीयत से आपकी पेंशन संबंधी शिकायतों को हल कराने का दावा करते हैं। आगे बताया गया है कि कृपया ध्यान दें, PCDA पेंशन ने किसी भी ऐसे व्यक्ति या एजेंसी को अधिकृत नहीं किया है। ऐसे लोग आपसे आपकी पेंशन संबंधी काम को करा देने के एवज में आपसे रिश्वत की डिमांड कर सकते हैं, रिश्वत की मांग कर सकते हैं। तो ऐसे किसी धोखेबाजों के झांसे में बिल्कुल ना आए। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके पेंशन से संबंधित सारी प्रॉब्लम्स को हल करने का दावा करते हैं और वो कहते हैं कि उनका PCDA में डायरेक्ट संपर्क है, जबकि उनका दूर दूर तक इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। न तो वह कोई सेना कार्मिक हैं, वह एक आम सिविलियंस होते हैं। यहाँ वहाँ से कुछ सूचनाएं कलेक्ट करने के बाद वह इन दावों को करते हैं और साथ में अपने WhatsApp अकाउंट से जुड़कर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दावा करते हैं। तो आप सतर्क रहें, सचेत रहें। आपको इस प्रकार के किसी भी झांसे में नहीं आना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम पेंशन संबंधी होती है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति पर बिल्कुल भरोसा न करें। उन्हें अपने अकाउंट संबंधी, चाहे वो बैंक अकाउंट हो या स्पर्श पेंशन अकाउंट हो, कोई भी डिटेल ना दें। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों, यदि आपको पेंशन संबंधी कोई प्रॉब्लम है या होती है तो आपको इन्हें सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता तो आपको अपने पेंशन अकाउंट में लॉगिन करके अपनी पूरी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं, उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कहाँ पे आपके पेंशन या आपके अकाउंट में गड़बड़ी हुई है। सारी डिटेल्स आपकी इस स्पर्श पेंशन अकाउंट यानी आपके 958 में अंकित रहती हैं। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। दूसरा, स्पर्श पोर्टल में आप अपनी पेंशन से संबंधित सभी समस्याओं का
समाधान कर सकते हैं। आप अपने पेंशन अकाउंट को रीड करने के बाद अगर कोई गड़बड़ी होती है तो आप उसे ग्रेवेंस के तौर पे रजिस्टर कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान स्पर्श करके देता है। यदि आपको पेंशन संबंधी कोई समस्या है तो आप उसको ग्रेवेंस के तौर पे रजिस्टर कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को स्पर्श के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। यदि कोई समस्या है तो आप स्पर्श की हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान या हल प्राप्त कर सकते हैं। माना कि हेल्पलाइन नंबर ज़्यादातर बिजी आता है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से इस पे कॉल चलती रहती हैं, तो आपको समय लग सकता है कांटेक्ट करने पर, परंतु आपका कांटेक्ट ज़रूर हो जाएगा और आप अपनी समस्या बता करके अपना समाधान ले सकते हैं। आप स्पर्श में सर्विस लोकेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब दोस्तों जो नहीं जानता कि सर्विस लोकेटर क्या होता है, तो उनके लिए सर्विस लोकेटर आपको स्पर्श की सर्विस कौन सी लोकेशन पे कहाँ पे मिलेगी वो आपको मैप के ज़रिए दिखाता है। तो आपके जो भी नज़दीक स्पर्श सेंटर है आप वहाँ पर जाकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लॉगिन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर वीडियो का लिंक डाला हूँ, आप अपने अकाउंट में ज़रूर लॉगिन करिए। बहुत आश्चर्य होता है कि अभी तक भी 50% पेंशनरी हैं जो कि अपने स्पर्श पेंशन अकाउंट में लॉगिन करते हैं और अपने मोबाइल से अपने अकाउंट को हैंडल करते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ वहाँ भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपके समय और पैसे की बर्बादी है। आप अपने मोबाइल से अपने पेंशन अकाउंट को हैंडल कीजिए और किसी भी सिविलियन से जो दावा करते हैं आप उनसे जुड़िए, आप उनके पास अपने डॉक्यूमेंट भेजिए, वो आपका काम करा देंगे। तो यह तो आप जानते हैं कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। उसके बाद दोस्तों तीसरी जो बड़ी अपडेट वह है बजट 2025 में 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से 12 लाख तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को कोई कर या टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं वर्ष 2024-25 के लिए और 25-26 के लिए जो टैक्स स्लैब में बदलाव हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले 3 लाख रुपए तक टैक्स ज़ीरो था, अब 4 लाख रुपए तक टैक्स ज़ीरो है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों पहले आयकर की धारा 87A के अंदर आपको मिलने वाली छूट 25,000 रुपये थी। अब इसे वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया। यह तो आपको पता ही है कि ITR भरते समय आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा न्यू टैक्स रिजीम। किसी व्यक्ति को बाद में कर छूट और कटौती का दावा करने के लिए विशेष रूप से पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनना होगा। इसके लिए ITR फॉर्म में धारा 115 BAC यानी 115 BAC को आपको नो या नहीं करना होगा, तब आप अपने ओल्ड टैक्स रिजीम में छूट और कटौती का दावा कर सकते हैं। दोस्तों यह कर व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। दोस्तों मैं अपने चैनल पर टैक्स रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ और टैक्स रिलेटेड वीडियो को बहुत कम लोग देखते हैं और पसंद करते हैं, परंतु मैं मानता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं वाले जो भी वीडियो होते हैं, जो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, उस पर प्रतिक्रिया बहुत कम आती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे वीडियो में कमियां ना हों। दोस्तों बदलाव बहुत ज़रूरी है। आपके सजेशन से मैं अपने वीडियो को और अच्छा करना चाहता हूं और भी अच्छी जानकारियां आपको साझा करना चाहता हूं। आपके लिए
लेकर आना चाहता हूँ, परंतु और अच्छा कैसे करें, क्या क्या चीज़ें शामिल करूं, ये मुझे करनी चाहिए, क्या वीडियो में कमियां रह गई हैं, अगर आप साझा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं उनमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अब सबसे अच्छे सुझाव मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश करने की कोशिश करूंगा और इसे हम सुपर थैंक्स कहेंगे, जो कि मेरी तरफ से आपके लिए सुपर थैंक्स होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। और अब बात आती है सब्सक्राइब की, तो सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन की आप अपने लिए ज़रूरत समझते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी पड़ती है, सर्च करनी पड़ती है, कभी टाइम पे मिलती है, कभी आपको लेट में मिल सकती हैं। तो उन इन्फॉर्मेशन और उन सूचनाओं को आपके लिए समय समय पर मैं लेकर आता हूँ। आई होप चैनल पे अगर आप पहली बार आते हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।